जैसा कि उनको पता भी था और हम लोगों को भी पता था कि वो विपक्ष केवल अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, जो अधिकार उनको मिला हुआ है, और उसी के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। कोई मुद्दे उनके पास थे नहीं, कोई तथ्य उनके पास थे नहीं, और केवल जो विधानसभा में पहले प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से या स्थगन के माध्यम से जो कुछ मुद्दे आए थे, उन्हीं सब मुद्दों को वो कहते रहे। कोई नया तथ्य सामने नहीं आया। तो बहुत ही लचर, निराशाजनक उनका ये आश्वास प्रस्ताव। और हमारे पक्ष के लोगों ने बहुत दमदारी से बात रखी, चाहे रवि चौबे जी हो, अकबर जी हो, अमरजीत भगत हो, सी डेरिया हो, हमारे विधायकों में घनेन्द्र साहू जी और तमाम हमारे नए जो विधायक लोग भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सत्ता पक्ष की बात रखी और एक माध्यम रहा विश्वास प्रस्ताव रखे। लेकिन हमें शासन की योजनाओं के बारे में आम जनता को बताने में हम सफल रहे। मैं सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ में प्रजातंत्र की दुहाई विपक्ष दे रहा है, महाराष्ट्र कर्नाटक बहुत नजर लिया और आपने अपनी पीड़ा भी व्यक्त की कि आपकी किस तरह से जमीन की नपाई की गई, आपको जेल भेजा गया, वो पीड़ा भी व्यक्त आप कर रहे हैं। देखिए, जब सत्ता में रहते हैं तो विपक्ष को कुचलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से केंद्र में अभी कर रही है, जब यहाँ सत्ता में थे वो यहाँ कर रहे थे। हम लोग खिलाफ केस बनाना, वो तो मैं ये नहीं बोला कि अपने साथियों के खिलाफ भी केस बनाए थे, ब्रिजमोहन के खिलाफ केस बनाए, अन्य लोगों के खिलाफ केस बनाए, किसको छोड़े? तो सत्ता में रह के अपने विरोधी नहीं, अपने साथियों को तो तब भी कुचलने और दबाने की कोशिश उनके द्वारा की गई। और अभी अब जब ईडी आईटी का मामला आता है, हमें सेंट्रल एजेंसी कोई तकलीफ थोड़ी है। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन यदि उसको टारगेट दे के भेजो कि आप फलां व्यक्ति को फंसाना है, आपको इस उद्देश्य से आप कर रहे हैं, इसका नाम ले दीजिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो जब आपका इंटरेस्ट मेलाफाइड इंटरेस्ट है, आपका उद्देश्य ही दूषित है, गलत उद्देश्य से आप कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से आलोचना होगी। और अभी जिस प्रकार से ईडी के द्वारा सोनिया जी, राहुल जी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, सारे तथ्य पेपर में हैं, सारे तथ्य आपके पास हैं, फिर पूछ क्या रहे हैं? 5-5 दिन तक राहुल जी बिठा क्या पूछे, या 2 दिन से 3 दिन से मैडम से आप, सोनिया जी से आप क्या पूछ रहे हैं? वो सारे दस्तावेज हैं। फिर आप पूछना क्या चाहते हैं? केवल ये है कि विपक्ष को दबाने की कोशिश, नेताओं को बदनाम करने की कोशिश। तो ये जो सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, जैसे अभी भाजपा के लोग बोल रहे थे ना, ईओडब्ल्यू वो मुख्यमंत्री का थाना है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब ईडी, आईटी, सीबीआई फिर प्रधानमंत्री का थाना हो गया और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं वो लोग, उस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, देश भर में इसी प्रकार से कर रहे हैं। सर, किसान न्याय योजना देखिए, जिस प्रकार से पानी हम सब के लिए ज़रूरी है, प्रकृति ने हमको दिया है, सहेजने की आवश्यकता है, और आप उसका खर्च बढ़ाएंगे तो फिर व्यवस्था भी करनी होगी। शौचालय आप बना दिए, पानी की व्यवस्था नहीं थी, कितने लोग उपयोग कर पा रहे हैं? दूसरा, आप घर घर में नल लगाएंगे, तो घर घर में नल लगाएंगे मतलब पानी खपत बढ़ेगी, पानी खपत बढ़ेगी तो या तो फिर आप सरफेस वाटर यूज़ करेंगे जो सिंचाई और उद्योग के लिए, या फिर जो अंडरग्राउंड वाटर है जो पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए काम आ रहा है, उसको आप निस्तार में उसके खर्च बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से सतही जल, भूमिगत जल का ज़्यादा दोहन होगा। तो फिर जिस प्रकार से बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, खारे पानी की शिकायत है, वो बढ़ेगी, ड्राई होगा, तो उसके पुनर्भरण की व्यवस्था आपको पहले करनी चाहिए। हरेली का त्यौहार है, सांस्कृतिक त्यौहार है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बधाई दें? हरेली त्यौहार के पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ का हमारा पहला त्यौहार और हम सब लोग हर्षोल्लास से इसे मनाते हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, बच्चे हों, तो सबको बधाई। 2 साल पहले हमने गोबर खरीदने की शुरुआत की थी, अभी इस हरेली में गौमूत्र भी खरीदने की शुरुआत हम कर रहे हैं।
तो सभी को, प्रदेशवासियों को हरेली त्यौहार की बहुत बहुत बधाई, गाड़ा गाड़ा बधाई, हरेली त्यौहार। सर, किसान न्याय योजना को रेवड़ी बता रहे हैं भाजपा के विधायक। उनकी मानसिकता है, यदि हम छत्तीसगढ़ के किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, सक्षम बना रहे हैं, तो इसको ये रेवड़ी बता रहे हैं, बेहद दुर्भाग्यजनक है। रेवड़ी उसको कहते हैं जो बिना मेहनत के दे दी जाए। किसान तो मेहनत कर रहा है, अन्न उपजा रहा है, देश की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, और उसको आप एक तो समर्थन मूल्य में उसकी खरीदी की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, दूसरा उसको कहते हैं रेवड़ी। यदि हम दे रहे हैं तो हमको रोकने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल गलत आंकड़े हैं। मतलब आज तो सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोग पता नहीं कहाँ से आंकड़े उठा कर ले आए थे। जितना हमारा जनसंपर्क विभाग का बजट नहीं है, उससे ज़्यादा गोधन न्याय योजना का वो विज्ञापन बता रहे हैं, और शिक्षा का स्तर बता रहे हैं कि 29 राज्य और 36वां स्थान है। तो ऐसे ऐसे आंकड़े वो लोग दे रहे हैं।